हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे एग्रीकल्चर से जुड़े जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी पर बेहतर तरीके से पढ़ाया जाता है। और मैं अविनाश कुमार आप लोगों को आज के इस टॉपिक कंपाला डिक्लेरेशन के बारे में विस्तृत रूप में जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा टॉपिक कंपाला डिक्लेरेशन यानी कि कंपाला घोषणा है। क्या है ये कंपाला घोषणा, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यह एक महत्वपूर्ण घोषणा थी जो 1994 में युगांडा के राजधानी कंपाला में हुई थी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि युगांडा अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। आगे बात करते हैं तो ये घोषणा अफ्रीका के विकास, शांति और सामाजिक न्याय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इस कंपाला घोषणा के मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अफ्रीकी देशों में एकता और सहयोग को बढ़ावा देना, साथ ही साथ अफ्रीका में शांति और सुरक्षा की स्थापना करना, अफ्रीका महाद्वीप में ही जितने देश आते हैं उन सभी में अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। साथ ही इसके मुख्य उद्देश्य में अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी देश हैं उन सभी में सामाजिक और मानवाधिकार के कार्यों में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब हम समसामयिक परिदृश्य में देखें, यानी करंट के सिचुएशन में क्या हुआ है कि हाल ही में जलवायु अनुकूल कृषि के लिए, यानी कि जलवायु अनुकूल कृषि के लिए अफ्रीकी नेताओं ने कंपाला घोषणा को अपना लिया है, जिसके तहत अब कृषि में क्या क्या फ़ायदे होंगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जलवायु अनुकूल कृषि को समझने से पहले हम लोग कंपाला घोषणा में जो कृषि के उद्देश्य थे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कृषि में उद्देश्य थे कि कृषि विकास और संधारणीयता से मतलब होता है सस्टेनेबिलिटी। अब आप लोगों को बता दें कि सस्टेनेबिलिटी क्या होता है कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका हम इस तरीके से इस्तेमाल करें ताकि वो भविष्य में समाप्त ना हो, ताकि हमारे जो आने वाले पीढ़ियां हैं वो भी उन प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल सही तरीके से कर सके। सस्टेनेबिलिटी का मतलब यही होता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है किसानों को उनके काम के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना। तीसरा है नई तकनीकों का इस्तेमाल। जैसा कि जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होते जा रहा है। इस तरीके से अफ्रीका में कंपाला घोषणा के तहत तय किया गया कि नई तकनीकों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हमें कृषि में करना है। और कृषि में महिलाओं की भागीदारी, जैसे कि जानते हैं अफ्रीका एक पिछड़ा महादेश है, जिस कारण से वहाँ महिलाओं की स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसलिए कंपाला घोषणा में ये कहा गया कि महिलाओं को भी कृषि में बढ़ चढ़कर और बेहतरीन ट्रेनिंग देके उन्हें शामिल किया जाएगा। अगला है कृषि को एक आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित करना, ताकि लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और गरीबी दूर की जा सके। अफ्रीका एक गरीब महादेश है, जिस कारण से वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इस कारण से कृषि को एक बेहतरीन आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि वहाँ लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके और गरीबी को दूर किया जा सके। जैसा कि हम लोगों ने जाना कि अफ्रीकी नेताओं ने जलवायु अनुकूल कृषि के लिए कंपाला घोषणा को अपनाया है। अब हम जानेंगे कि जलवायु अनुकूल कृषि के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इसका पहला फ़ायदा ये है कि कृषि उत्पादन में सुधार होता है। और कृषि उत्पादन में सुधार खासकर ऐसे जगहों पे जहाँ पे पानी कम है, तो जैसे शहरों में पानी की कमी होती है, तो इसलिए वैसे जगहों पर कृषि उत्पादन में सुधार होता है। आगे बात करें तो जल का सुधरता से उपयोग जिससे पानी का बचाव हो और खेती के लिए आवश्यक पानी की कमी को पूरा किया जा सके। अब ये सुधरता से उपयोग में क्या क्या आता है, जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, इन सब की बात करते हैं। आगे इससे क्या फ़ायदा होता है, मिट्टी में कार्बन की कमी होती है। जब कार्बन की कमी होगी तो फसलों की उपज ज़्यादा बेहतर होगी।
आगे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार, जब फसलों में की उपज ज़्यादा होगी तो किसानों का आर्थिक सुधार अपने आप होगा। जलवायु परिवर्तन से निपटारा, जैव विविधता का संरक्षण, ये सभी फायदे हैं। आगे बात करें तो ये जो जलवायु अनुकूल कृषि है, इससे न केवल किसानों के लिए बल्कि पूरे पर्यावरण के लिए भी फ़ायदा पहुंचता है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। आगे भी मैं आप लोगों को इस तरह के कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़रूर से ज़रूर। आप लोगों का बहुत बहुत